दुर्वासा ऋषि को देख करके बड़े गदगद हो गए, मेरे भाग्य हैं। पत्नी सहित आए, प्रणाम किया, भोजन कराने की दुर्वासा से आग्रह किया कि ऋषि को मैंने किया है, आप भोजन तैयार करिए, मैं स्नान करके आता हूँ। और दुर्वासा जी स्नान करने चले गए, संध्या वंदन पूजा की, अर्चना की, बहुत टाइम लग गया। अब सोचे द्वादशी में पालन करना चाहिए, द्वादशी तिथि चूक जाए, तुलसी आ जाए तो द्वादशी में पालन करना चाहिए। जैसे ही पालन करने के लिए चरणामृत लिया हाथ में, अभी लिया नहीं, अभी आ गए दुर्वासा ऋषि। उन्होंने क्रोध कर दिया, मुझे बिना पालन कराए आपने के लिया। उन्होंने अपने एक जटा को जमीन में पटका, उसमें एक नाम राक्षसी पैदा हुई और वो दौड़ी अम्बरीश को हाथ जोड़, मैं अपराधी हूं तो मुझे खा लिया जाए, मुझसे कोई गलती हो तो आप अवश्य मुझे दंड दें। भगवान को नहीं सहन हुआ, भगवान ने चक्र सुदर्शन को छोड़ दिया। अब दुर्वासा ऋषि भाग रहे हैं और सुदर्शन चक्र पीछे पीछे लग रहा है, अब भाग रहे हैं और जाकर के सब जगह दौड़े, शिव जी के पास गए और भक्त के अपराधी हैं, भक्त नारायण, आपने भगवान के नारायण का अपराध किया है। इस तरह से भगवान के चरणों में गिरे, प्रभु मेरी रक्षा के लिए करिए रक्षा मेरी सुदर्शन चक्र से। प्रभु ने कहा हम भक्त पराधीना, मैं भक्त के अधीन हूँ, मेरे भक्त का अपराध किया है, अगर वो भक्त आपको क्षमा कर दे तो है, मेरे अधीन क्षमा नहीं। आप जाइए, वहीं पर मृत्युलोक में आए, अम्बरीश के चरणों में जैसे प्रणाम करने लगे। अम्बरीश उसी तरह से इतने वर्षों तक चरणामृत लिए हाथ में खड़े रहे। जब दुर्वासा ऋषि प्रसाद पालेंगे तब मैं चरणामृत लूंगा, वर्षों तक हाथ में चरणामृत लिए खड़े रहे। उन्होंने कहा महाराज आप महात्मा हैं, आप ऐसा नहीं करिए। उन्होंने हाथ जोड़कर सुदर्शन चक्र कहा, अगर संतों से मैंने भगवान में अंतर नहीं समझा हो, एक समझा हो, हे सुदर्शन चक्र आप लौट जाएंगे। सुदर्शन चक्र अम्बरीश जब हाथ जोड़े, सुदर्शन लौट गए। अनंदासानां महत्वम दृष्ट पद्म से, भगवान प्रेमियों का महत्व मैंने आज जाना है। जिस राजा को जला करके मारने खड़न किया मैंने, उसने मेरी रक्षा की। सूर्यवंश के प्रतापी राजाओं परम यशस्वी जो नाम के राजा हुए, सूर्यवंश की विशेषता रही, यहाँ बिना यज्ञ किसी को पुत्र नहीं होता था। सूर्यवंश में सूर्य से लेकर दशरथ जी तक अधिकांश राजाओं ने यज्ञ किए। चंद्रवंश में बिना झगड़े के विवाह नहीं हुआ, झगड़ा जरूर हुआ। इधर राजा ने यज्ञ हुआ, गलती से राजा ने स्वयं जलपान कर लिया, पत्नी उस जल को पीती थी, उसे पी लिया। रात्रि में प्यास लगी तो कलश वाला पानी सारा पी गए। वशिष्ठ ने ध्यान लगा कर देखा, कहा राजन सब गड़बड़ हो गया। राजा ने पूछा क्या होगा महाराज? वशिष्ठ जी बोले राजा अब तो आपके ही पुत्र होगा, आपने पुत्र के यज्ञ का जो कलश का पानी आपने पी लिया, अब आपको पुत्र होगा। अब बड़ी चिंता हो गई, राजा के पेट में चीर करके बालक को निकाला गया। अब दूध कहाँ से आए? स्त्री हो तो दूध निकले, अब पुरुष को कहाँ से दूध निकले? तो स्वर्ग में इंद्र आए और अपनी तर्जनी उंगली से जाकर के मुंह में डाल करके दूध पान कराया। बालक का नाम रखा गया मानधाता। मानधाता के पुत्र मुकुंद हुए जो बहुत तेजस्वी हुए, उनको भगवान श्री कृष्ण ने मुक्ति दिलाई। इन्हीं मानधाता महाराज के वंश में आए, जाकर के
त्रिवंदन हुए, त्रिशंकु हुए, महाराज हरिश्चंद्र हुए, जय श्री राम। मानधाता के पुत्र मुचकुंद हुए जो बहुत तेजस्वी, जिनको भगवान श्री कृष्ण ने मुक्ति दिलाई। इन्हीं मानधाता महाराज के वंश में आगे जाकर के त्रिवंदन हुए, त्रिशंकु हुए, महाराज हरिश्चंद्र हुए, जिन्होंने सत्य पालन के लिए अपने सर्वस्व का बलिदान किया। इस वंश में आगे चल करके परमवीर राजा हुए बाहु। बड़ी रानी को यज्ञ द्वारा आमंत्रित स्वरूप खिलाया, गर्भ में बालक आ गया, लेकिन अब सब रानियों ने इस बस बड़ी रानी को जहर खिला दिया, गर्भ में बालक का विनाश हो गया। गुरुदेव वशिष्ठ ने अपनी मंत्र शक्ति से गर्भ में बालक को मरने नहीं दिया, बल्कि बालक के जब जन्म लिया तो जहर उसके सिर पर रखा हुआ था। घर के सहित उत्पन्न उसका जन्म हुआ, जिसे उसका नाम सगर पड़ा। सगर की दो पत्नियां थीं, एक सुमति और दूसरी केसनी। केसनी के हुए अजमंदस और सुमति के एक मांसपिंड को जन्म दिया। क्रोध में आकर के उसने उसके 60,000 टुकड़े कर दिए, किंतु मंत्र शक्ति से वे 60,000 टुकड़े सब बालक बन गए। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ का घोड़ा इंद्र चुरा करके ले गए। इंद्र ने वो घोड़ा कपिल देव के आश्रम में बांध दिया। वहां से अंतर ध्यान हो गए। सगर के पुत्रों ने जमीन को इतना खोदा कि सागर बन गया, जिसका नाम समुद्र ही है। पुत्रों ने खोद करके इतना चौड़ा कर दिया। कपिल मुनि के आश्रम में घोड़े को बांध करके देखा, भ्रम में पड़ गए। कपिल देव की आंखें खुलते ही सब जल करके भस्म हो गए। असमंजस से पुत्र अंशुमान ने तपस्या करे करके कपिल देव को प्रसन्न किया। महात्मा कपिल ने कहा, भगवान बाहुन के चरणों से प्रकट जो गंगा है, यदि उस गंगा का जल इन्हें स्पर्श हो जाए तो इनकी मुक्ति हो जाएगी। अंशुमान ब्रह्मलोक से गंगा जी को उतार कर लाने के लिए तपस्या की, लेकिन सफल नहीं। बाद में उनके पुत्र हुए दिलीप, उन्होंने तपस्या की, उग्र तपस्या की। उसके पश्चात खुद भागीरथ जी हुए। तपस्या से प्रसन्न होकर के माँ गंगा ने 3 शर्त मनवा के आई। गंगा जी ब्रह्मा के कमंडल से निकल करके पहले लोक में आई, फिर सप्तर्षि मंडल में आई, वहां से शिव जी की जटा में आई, फिर सुमेरु पर आई, फिर हिमालय पर आई, फिर हिमालय से निकल करके आरंभ किया। भागीरथ 7 गंगा पधारी, सागर में पुत्रों को भस्म स्पर्श करते उनकी सदगति हुई। गंगा जी के स्पर्श होते ही भागीरथ जी के वंश में राजा खट्टवान हुए, फिर दीर्घायु हुए। रघु की कीर्ति बहुत फैली, सूर्यवंश रघुवंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। महाराज दशरथ परम तपस्वी, तेजस्वी, पराक्रमी है। अयोध्या में राज करते हैं। 3 पत्नियां हैं, निसंतान हैं। वशिष्ठ जी के पास गए। वशिष्ठ जी ने पुत्रष्टि यज्ञ कराया। राजा के पुत्रष्टि जब हुआ, चरु निकला। अग्निदेव प्रकट हुए चरु लेकर के, रानियों को ये खिला देना, संतान होगी। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से बड़ी रानी को अर्ध भाग दिया, वो आधा भाग सुमित्रा को दिया, और जो बच गया उसका 2 भाग और किए। एक को दिया, एक सुमित्रा के दोनों के हाथ से कौशल्या के एक हाथ तक सुमित्रा को दिया 2 भाग। इस तरह से जाकर के दिया उन्होंने। 9वीं तिथि आ गई। 9वीं तिथि मधुमास, 9वीं तिथि मधुमास, शुक्ल पक्ष
यह चैत्र मास का महीना है, अभिजित मुहूर्त है। ठीक 12 बजे भगवान का प्राकट हुआ। लो रामचंद्र भगवान की जय। शंख चक्र किरीट कमंड कुंडल सब लिए हुए भगवान पैदा हुए, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। तो इस तरह से प्राकट हुआ। कौशल्या इत्यादि माता ने दर्शन किया। भगवान ने कहा आपको याद किया है, चौदिश में समान जिस तरह से पहले वरदान दे चुके हैं, तो कहा कि मैंने वरदान में आपको पुत्र मांगा था कि पुत्र बन के आना। हम तो देख रहे हैं आप तो जैसे आए हमारे परबाबा बन करके आ गए हो। पुत्र छोटा होता है। इस तरह से जब कौशल्या ने कहा 4 हाथ का थोड़ी ना पुत्र होता है, 2 हाथ हटा दीजिए। 2 हाथ हटा दिए, पुत्र बन गए। अब कहीं ऐसे थोड़े ही पुत्र होता है, पुत्र बनता है तो रोता है। तो कहे माँ तुम बहुत परेशान कर रही हो। तो भगवान कहे माता तूने बोली सो मत डोली पैदा होता है। माता तूने बोली सो मत डोली पैदा होता है। कौन भगवान पैदा हुए? कौशल्या गौदुज हितकारी, गौओं और ब्राह्मणों के हितकारी। एक जगह की बात है, गौओं ब्राह्मणों के हितकारी, इसका अर्थ है ये गौओं को ब्राह्मणों को हित करने वाले जितने भी व्यक्ति हैं, ब्राह्मण से लेके भंगी से लेके जितने भी पृथ्वी पर हैं, गौ ब्राह्मणों को हित करने वाले, उनके हितकारी भगवान पैदा हुए हैं। गौदुज हितकारी नहीं, गौदुज हितकारी जो भी आम जनता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य मुसलमान, गौदुज को हित करने वाले पृथ्वी पर, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान कोई भी हो, दैत्य दानव कोई भी हो, कसाई हो, उनके हित करने वाले भगवान पैदा हुए। गौदुज हितकारी दिया गया, गौदुज हितकारी। इस तरह से हुआ। और फिर भगवान की स्तुति हुई, श्री रामचंद्र के बाल भजमन रामचंद्र रामचंद्र के बाल भज मन हरण होए कारणो लव कंज लोचन कंज मुख कर कंज भज कारणो हाथ अगड़त अमित सबिनो नील नीरज सुंदरम पट पीस मानव तरुण
पूरे नगरवासियों में बधाई बजने लगी। आंगने में बधैया बाजे, इस तरह से बधाई होने लगी। अब इतनी बधाई चली कि मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई। एक माह तक सूर्य भगवान 12 बजे थे, एक माह तक वहीं फूके रहे। जब चैत के बाद बैसाख आया तो बैसाख 9वीं को जब श्री किशोर जी का जन्म हुआ तब सूर्य भगवान वहां से आ गए। मास दिवस कर दिवस हुआ तो मतलब कोई अंतर नहीं हुआ। एक माह तक वहीं कोई घड़ी वड़ी थी नहीं, तारीख बदली जाती थी, कैसे पता लगता। मस्त हो गए सब। इस तरह से वशिष्ठ जी महाराज आए, सबका नामकरण कर रहे हैं। उन्होंने कहा महारानी कौशल्या की गोद में जो है उनका नाम आनंद के सिंधु हैं, सुख की राशि है, पूर्ण काम है, आराम विराम और विश्राम का अनुभव होता है। ऐसे ज्येष्ठ पुत्र का नाम श्री राम रखते हैं। योगों के हृदय में जो भ्रमण करते हैं वो श्री राम जी हैं। और इस तरह से भरत जी का नाम रखा। उन्होंने जो कैकी नंदन है, और भरत जी के बाद लक्ष्मण जी का नाम रखा, लक्ष्मण है। विश्व भरण पोषण कर पूरी ताकर नाम भर जाके सुमरण तेज नासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा लक्षण धाम राम प्रिय सकल भक्त जगत आधार पूर्व वशिष्ठ राखा लक्ष्मण नाम उदार। ऐसे चारों भाइयों का राम लक्ष्मण शत्रुघ्न रख करके और नामकरण किया। उन श्री वशिष्ठ जी महाराज ने। अब इसके पश्चात जन्म हो गया, भोले बाबा को पता लग गया। भोले बाबा ने कहा क्या करें।
जाना चाहिए। तो भोले बाबा आए, जाकर के समय कम हो गया, अभाव हो गया, काफी लेट हो गया। तो आकर के उन्होंने अपना दर्शन किया राजभूषण जी के साथ। दर्शन करने के पश्चात चले गए। जाकर के विश्वामित्र को पता लगा। उन्होंने कहा चलो सरजू स्नान करके पहुंचे। उन्होंने कहा चाहिए हमको आपके लिए मांगने आए हैं। बोले मांगिए महाराज, क्या चाहिए? बोले हमको राक्षस परेशान कर रहे हैं, हम आपको राम लखन जो दो बच्चे हैं आपके, उसको मांगने के लिए आए हैं। बड़ा कष्ट हुआ कि महाराज बुढ़ापे में तो पुत्र मिला है, वो आप छोटे छोटे मैं सेना लेके चलता हूँ, लेकिन नहीं, उन्होंने माना। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। वशिष्ठ जी ने समझाया क्या बहुविधि, बहू की विधि समझाई कि आप दे देंगे तो बहू आएगी साथ में, जब लौट के वापस आएंगे। बहू की विधि बहुत प्रकार से समझाया और बहू की विधि समझाई कि लौट के आएंगे तो बहू लेके आएंगे। तब तो फिर माताएं प्रसन्न हो गई, अगर बहू आ जाएगी तब तो दे दो, तब तो ठीक है, ये बहू में लेके आएंगे तब अच्छी बात है। दे दिया बहू, जाके चले गए। इस तरह से ताड़ का रास्ते में मिली, ताड़ का उद्धार किया, मारी स्वभाव हुआ। उसको जाकर के सतजोधन का सागर पारा, उसको बिनफर बाण मारा, उस पार पहुंच गया। ऐसे करते हुए बीच में जाकर के अहिल्या को उद्धार किए और जनकपुर आ गए। जनकपुर में जाकर के धनुष यज्ञ हुआ था, वहां देखा। धनुष यज्ञ को देख करके वहां टूटते ही परशुराम जी आए, उनसे वाद विवाद हुआ। जाकर के सीताराम जी का विवाह हुआ। विवाह होकर के बड़ा उत्साह हुआ। घर पर आ गए। नगरी बहुत सजी हुई है अयोध्या। वो आते ही जाकर के आनंद आया, सबको दिया। गृह प्रवेश हुआ। कौशल्या माँ ने जो कमल का पराग होता है ऊपर का, बहुत कमल के ऊपर जो छोटा छोटा पराग होता है, उसको बुला करके रास्ते में बिछवा दिया था कि नंगे पैर बहू आएगी तो जे उन लड़ न जाए। किशोरी जैसे आई हैं छिटुक गई थोड़ी। कौशल्या अम्मा ने पूछा क्या हुआ बहू? कहीं कुछ नहीं, कुछ चुभ गया है पैर, पराग चुभ गया है पैर में, पराग कमल का पराग चुभ गया पैर में। तब से कौशल्या अम्मा ने कह दिया पलंग पीठ, पलंग से गोद में जाना, गोद से ही पलंग पर जाना, व्यवस्था कर दी, कुछ नहीं, ठीक कर दिया। अब न दीनी पग न दीन अवन कठोरा, पृथ्वी पर पैर ही नहीं रखा, ये व्यवस्था हो गई। लेकिन जहां मंगल होता है अमंगल पहले खड़ा रहता है। एक विघ्नेश्वरी देवी आ गई विघ्न करने के लिए। उसने केकई को समझाया, केकई ने अपने दोनों वरदान मांगे। पहले में भरत जी को राज्याभिषेक, दूसरे में 14 वर्ष के लिए वनवास मांग लिया। रामो विग्रहवान धर्म, श्री राम जी साक्षात धर्म के विग्रह हैं। जाकर के इस तरह से बहुत बड़ा संवाद है। किशोर जी, लक्ष्मण जी सब साथ जाकर के चले गए जंगल की ओर। सिंगेरपुर में प्रथम वास हुआ।
निषाद रात से वार्ता हुई लक्ष्मण जी की। लक्ष्मण गाय गीता बोलते हैं इसको। केवट संवाद हुआ, केवट से उस पार ले गया, वाल्मीकि आश्रम में पहुंचे। इस तरह से वहां से जाकर के सुमन जी को वापिस कर दिया। वापिस करने के पश्चात सुमन जी आए। जब देखा दशरथ जी ने कि नहीं कोई आया, तो राम राम कही राम कही राम राम कही राम, इस तरह से तनु पर हरि रघुवर है राव गयो सुधाम, भगवत धाम को चले गए। इधर जब वशिष्ठ जी ने भरत जी को बुलवाया, सारी विधि हुई। भरत जी ने देखा ये सब प्रलय हो गया अयोध्या में। उन्होंने कहा गुरुजी से, आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, सारा जानते थे, त्रिकालज्ञ हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब जान रहे हैं। इसके पश्चात भी जो है ऐसा हो गया। उन्होंने कहा कि सुनो भवत भरत भाभी प्रबल, प्रबल होता है, इससे कुछ नहीं कहा जा सकता है। ऐसा होना था, हो गया। इस तरह से जाकर के 14 वर्ष तक रहे। अर्जुन ने अत्रिगुण पधारे, सुदीक्षण के आश्रम पर गए, अगस्त मुनि के आश्रम पर गए, पंचवटी पर जाकर के सिद्धि के यहाँ पहुँचे। वहाँ से नासिक गए, वहाँ पर्णकुटी बताई, वहाँ पर जाकर पर्णकुटी में शूर्पणखा आ गई, उसको विधिवत सजा देकर चली। शूर्पणखा जाकर के चुनौती दिया, क्योंकि विद्युत जीवा उसका पति था, उसको रावण ने मार दिया था। इस तरह से राम जी ने जाकर के वहां पर मालिश स्वभाव लेकर के आया, उनका वध किया। यहाँ आकर के रावण जो है गया है मारिश के पास। मारिश से कहा कि जब दोनों तरफ देखा, उभय बीच देखा, तब मरना, तब ताकिस रखनाइक शरणा। जाकर के मारिश ने कपट भेष बनाया मृत का, तो जाके सीता हरण हुआ, रावण ले गया। उधर जटायु ने जाकर के युद्ध किया, उसका अंत काट दिए, उसका पिता की तरह उसका श्राद्ध किया। सबरी के घर गए, जेल खाए, वहां से जाकर के हनुमान जी महाराज संपर्क होकर के जाकर के सुग्रीव से मैत्री हुई। हनुमान जी को भेजा गया। हनुमान जी ने जाकर के लंका जलाकर के वापिस आए और राम जी का युद्ध होना था। रावण की विरुद्ध रघुवीरा, देवताओं ने भगवान प्रार्थना किया, रथ आया है और अंतिम में रावण का अंत हुआ। देवताओं ने फूलों की वर्षा की। जाकर के भरत जी के पास आए, भरत जी को सूचना दी और इधर वशिष्ठ जी ने आकर के भगवान रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किया। अवधपुर वासियों को आनंद मिला। एक धोबी कहने से किशोर जी को आश्रम से बाहर भेज दिया, वाल्मीकि आश्रम में, वहाँ लवकुश हुए। और राजा रामचंद्र जी आशा से परीक्षित राम कथा बहुत संक्षिप्त सुनाई आपने। शिवजी जानते थे कि राम कथा तो इतनी दिव्य है, यदि मैं एक सुनाने लगूंगा तो आगे की कथा बंद हो जाएगी, इसीलिए अभी आगे और कथा सुनाना है। इसलिए चंद्रवंश का निरूपण करते हैं। कहते राजन नारायण ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए अग्नि, और अत्रि के पुत्र श्रीमान चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र बुध और बुध के पुत्र पुनर्वा। इन्हीं पुनर्वा के बस में 6 पुत्र हुए, आयु, सतायु, सत्तायु
डी और जय। इसी चंद्रवंश में एक परम तेजस्वी पुत्र हुए जिनका नाम है गाधी। गाधी चंद्रवंशी राजा थे, तपस्वी ऋषि है, परंतु गाधी हो गया। उन्होंने अपने पत्नी से कहा, जाकर के औषधि बनाई, औषधि बना करके दिया। बदल जाने पर वो विश्वामित्र जाकर के विश्वामित्र जैसे पुत्र हुए और ऋषि की मुनि ने यहाँ जो पुत्र हुआ उसका नाम है जमदग्नि। और जमदग्नि के नाम ऋषि जमदग्नि की पत्नी ने रेणुका ने उन्होंने 4 पुत्रों को जन्म दिया। उन 4 पुत्रों सबसे छोटे परशुराम जी थे। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा से माता का सिर काट दिया, लेकिन प्रार्थना किया तो पिता ने कहा वरदान मांगो। उन्होंने कहा कि ऐसा वरदान दीजिए कि माता जिंदा हो जाए, इनको पता न लगे कि मैंने सिर काटा था। सासू कहते थे, उनको जिंदा किया। इस तरह से चंद्रवंश पे हुआ। चंद्रवंश में आगे जाकर के वो सब राजा थे, गौ सेवा, दान देना, ये सब राजाओं का काम था। शास्त्र राजा उनके पुत्र के जन्म के मार दिया था। तो सीताराम करो। सीताराम 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 सीताराम
प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। मथुरा के यशस्वी राजा हैं जिनका नाम है उग्रसेन। उग्रसेन के कोई पुत्र नहीं था। बड़ी भारी तपस्या की, कामेष्टि जप किया। उग्रसेन की पत्नी गर्भवती हो गई। एक बार अपने सैनियों के साथ में वन में गई। वन के हाल करते समय उग्रसेन की पत्नी पे दुर्मित नाम के राक्षस ने का उसकी छाया पड़ गई, इसलिए उस बच्चे का नाम हुआ कंस। आज भी माताएं सास कहती हैं गर्भवती को अपनी बहू को खैर बाहर नहीं निकलना, इधर नहीं किसी की छाया न पड़ जाए। गर्भवती महिलाओं को जल्दी ऐसी सुनसान जगह नहीं जाना चाहिए जहाँ कोई ऐसी छाया पड़ जाए, नहीं तो बालक दुष्ट निकलता है। एक राक्षस की छाया पड़ने से राक्षस हुआ, कंस हुआ। उसने जाकर के उन्होंने कहा कि ये राक्षस है, उसको जाके बहा दिया। सूरसेन ने इस बच्चे को गोद में लिया, बोले बस जो हमारा बेटा है, मेरा दूसरा भी ये बेटा है। वहां जाकर के सूरसेन क्या हो भले इसमें जाकर के दुष्ट होता है, दुष्टी रहता है। कंस ने उग्रसेन को पकड़ कर एक कारागार में डाल दिया और जाकर के अपनी पूजा कराने लगा। कंस के मन में आया कि देवकी का विवाह करें। देवकी के विवाह किया, बहन को अच्छे रथ में बैठाल करके तो जाने लगा। आकाशवाणी हुई, हे कंस, जितना उत्साह से तुम इसको भेज रहे हो, इसका 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा। तुरंत केस पकड़ के नीचे उतारा। पति का धर्म होता है पत्नी की रक्षा करना। बादशाह ने कहा आप इसको छोड़ दीजिए, इसका 8वां पुत्र आपका शत्रु है। मैं प्रतिज्ञा करता हूं 8वां पुत्र आपको दे दूंगा। बोले ऐसे कैसे मालूम पड़ेगा? कारागार में डाल दिया। कारागार में डालते ही वहां जो भी पुत्र होते थे वो समर्पित कर देता था। उसने सोचा कि ये तो हमारा 8वां है, शत्रु है। लेकिन ऐसा नहीं। बोले देरी लग जाएगी। नारद जी पहुंचे, बोले जल्दी मरना चाहिए, ये पाप नहीं करेगा, जल्दी मरेगा नहीं। कंस के दरबार पहुंचे। कंस से कहे देखो क्या बात है। उसने बड़ा स्वागत किया। नारद जी की बात है, दैत्य दानव राक्षस और देवताओं के यहाँ सब जगह पहुंच जाते थे, सब जगह उनका स्वागत होता था। कि वो अपनी भाषा से बोले ये बताओ कि तुम्हारा जो 8वां जो तुम्हारा पुत्र है दुश्मन है, तुम कैसे जानोगे 8वां है? ये कैसा होगा? उसने समझाया कि काला काला होगा, काले बाल होंगे, ये होगा वो होगा, तमाम तरह के समझाया। अब काले से कंस डरने लगा। जहाँ काला चीज दिखकर डर जाता उसने सैनिक लगा दिए, चारों तरफ सेना लगा दी। एक जाकर के जो भी बच्चे होते थे पटक के मारते था। फिर अंतिम में एक बच्ची हुई, उसको मारने के लिए गया। वो हाथ से छोड़ के आकाश में चली गई। आकाश में जाने पर आकाशवाणी की, तेरे मारने वाला पैदा हो गया है, तू का मुझे मारेगा। योग माँ ने कहा, जब इस तरह से कहा, जाकर के इधर भगवान का प्रागट हुआ। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा। सत्य सत्य कहा 3 बार। देवता कह रहे हैं कि ऐसा ना भूल जाए तो फिर छोड़ दें उसको। तो सत्य के हाथ जला रहे हैं। आपने मारने के लिए कहा था, इसलिए सत्य सत्य कह रहे हैं। भगवान भी सत्य ही है। इस तरह से जाकर के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि बुधवार, रोहिणी नक्षत्र रात के ठीक 12 बजे योग माने ब्रह्मा जी से कहने पर योग माँ बोली आप वहां का कमान संभालिए। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जाकर के योग माया ने वहां जसोदा गर्भ जन्म लिया। इधर भगवान ने कारागार में
बोलो कृष्ण भगवान की, बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। इनका झांकी देखिए कितनी सुंदर है। उन्होंने कहा क्या करें, बोले इनको ले जाइए। भगवान का स्वरूप देख करके पीताम्बरधारी है, चक्रधर के पैदा हुए। देवकी बोली हे गोविंद आपने बड़ी कृपा की, हथकड़ियां खुल गई। बोले हमको जाकर के वृंदावन ले जाइए। वृंदावन ले जाकर के वहां जो कन्या पैदा हुई उसको यहाँ ले आइए। इस तरह से जब हुआ, आकर के रास्ते में जाने लगे, जमुना जी बढ़ गई। जमुना जी ने सोचा कि मुझे दर्शन करना है। बाबा के जन और तक आगे डुबाने लगे। भगवान ने पैर नीचे कर दिया कि सतर कोई डुबा दे, क्या नीचे कर दिए। जमुना जी नीचे हो गई। यहाँ आकर के यशोदा की गोद में भगवान कृष्ण को लेटा दिया। लेटा करके यहाँ से कन्या को ले गए। उसी तरह से सारे सैनिक सोए हुए हैं और सोने के पश्चात वहां पर फिर भगवान ने अपना जैसे ही मंद मंद मुस्कुरान शुरू किया। इधर जाकर के पता लगा जन्म हुआ जो उन राक्षसों ने हल्ला मचाया। कंस आया, देखा। कंस ने जाकर के उसको पता लगा कि कन्या कैसे हो गई, तो 8वां पुत्र होना चाहिए था। इधर जाकर के सब यहाँ हल्ला मचा। उनकी नंदरानी थी, बाबा वहाँ भजन कर रहे थे। उन्होंने कहा जय हो। उन्हें क्या हुआ? बोले महाराज हल्ला हुआ है। जिस तरह से आवाज आई तुरंत राय वहां से आए, नहाए धोए और जाकर के यहाँ करके शांडल मुनि को बताया महाराज 75 इतनी उम्र में पुत्र हुआ है, आप चलिए अनुष्ठान कराइए। देवता सारे प्रसन्न होने लगे और जाकर के यहाँ बधाई होने लगी। हर जन में है कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बात बधाई। जन में है कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बात बधाई। यमुना भी धन्य
भैया तो भूल ना